हमारे साथ जुड़ रहे हैं बेहद खास मेहमान बंधन बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट सिद्धार्थ सान्याल। सिद्धार्थ, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। आपका दिन खत्म हो गया, उसके बाद आप हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं इस शो पे, उसके लिए थैंक यू। बात यहाँ पर आईएमएफ की रिपोर्ट के बारे में ही हम करना चाहते हैं। जिस भी तरह की उन्होंने अनुमान निकाले हैं, खासतौर से ग्रोथ अनुमान, जहाँ पर लगभग 80 BPS की कमी की है जहाँ तक भारत की बात है। लेकिन एक चीज़ जो हाईलाइटेड है वो ये है कि अब 2022 में कहा जा रहा है कि लगभग जो मंदी की बातें तूल पकड़ रही थी वो इतनी नहीं गहराती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जितनी लोगों ने बचत की थी पैंडेमिक के दौरान उसका भी इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन 2023 में मंदी के बादल गहरा सकते हैं और बुरी तरह गहरा सकते हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। ये कहना है आईएमएफ का, इसको आप कैसे समझाएंगे? देखिए, इसमें दो तीन एंगल है। 2021 के बाद 2022 में जब हम लोग आए, पहले एक्सपेक्टेशन तो ये था इस बार में ग्रोथ रिकवरी, बहुत जोरदार ग्रोथ रिकवरी होगी। इनिशियली ग्रोथ रिकवरी तो अच्छा खासा पेस में जा रहा था, बट उसके बाद ऐसा एक सिचुएशन आया जब बहुत सारे जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से ग्रोथ रिकवरी में थोड़ा सा रुकावट या ग्रोथ रिकवरी में थोड़ा सा स्लो डाउन हम लोगों को देखने को मिला है। अभी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट इसमें हो गया है, कमोडिटी प्राइस बहुत बढ़ गया है। तो कमोडिटी एक्सपोर्टिंग कंट्री और कमोडिटी इंपोर्टिंग कंट्री में काफी फर्क दिखने में लगा है यार। तो 2022 में जो ग्रोथ रिकवरी दिख रहा है उसमें कमोडिटी इंपोर्टिंग कंट्रीज जो है वो थोड़ा बैकफुट में गए हैं और कमोडिटी एक्सपोर्टिंग कंट्रीज थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फुटिंग में गया है। नो डाउट 2023 में, नेक्स्ट ईयर में सिचुएशन, जियोपॉलिटिकल टेंशन अगर फर्दर एग्रावेट ना करे, मेरा हिसाब से सिचुएशन थोड़ा इंप्रूव होना चाहिए। ये बात सही है कि पहले जितना फोरकास्ट आईएमएफ का था वहां से हम लोगों को नीचे आना पड़ा, बट फिर भी ओवरऑल 2022 का हिसाब से 2023 में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कुछ पॉकेट्स में आ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो कमोडिटी इंपोर्टिंग कंट्रीज है जो कि 2022 में ऑल ऑफ अ सडन अनएक्सपेक्टेडली थोड़ा प्रेशर में आए हैं, वो लोगों के लिए थोड़ा सा रिलीफ देखने को चांस काफी ज्यादा है इन 2023। So I'll not be totally negative on 2023. It's a mixed bag. Some of the players, कुछ players, कुछ इकोनॉमी में 2023 can actually be slightly better, and India can be one of them. ओके, जहाँ तक 2023 की बात है, आने वाले वक्त में जो चीज़ें चिंता का विषय बन सकती हैं, साफ तौर से बढ़ती महंगाई तो है ही, लेकिन साथ ही इमर्जिंग इकोनॉमीज़ और अनडेवलप्ड इकोनॉमीज़ की डेट कंडीशन, और इसके साथ साथ एक पॉइंट जो हाईलाइट की गई है वो है लेबर मार्केट की परेशानियाँ। इसको अगर हम डेवलप्ड इकोनॉमीज़ के नज़रिए समझना चाहें तो ये कितनी बड़ी संकट की बात है और इसका इम्पैक्ट हम पर कैसे होगा? देखिए, एक चीज डेवलप मार्केट्स में था कि कुछ टाइम तक ऐसा लग रहा था कि इवन दो कमोडिटी प्राइस ऊपर जा रहा था, इन्फ्लेशन ऊपर जा रहा था, लेबर मार्केट सेंटिमेंट जनरली ठीक ठाक होल्ड कर रहा था। एंड लेबर मार्केट सेंटिमेंट के साथ कंज्यूमर कॉन्फिडेंस एडवांस कंट्रीज में बहुत जुड़े रहते हैं। तो उसकी वजह से एक्सपेक्टेशन ये था कि कंजम्पशन डिमांड जो था वो बहुत ज्यादा हिट नहीं होगा। अभी जाके एक्चुअली देखने को मिल रहा है कि कुछ जगह में बहुत सारे टाइम में ऐसा देखने को मिल रहा है कि एक्चुअली लेबर मार्केट सेंटिमेंट में थोड़ा सा वीकनेस आ रहा है, थोड़ा सा सॉफ्ट पैच देखने को मिल रहा है, एंड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस में भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा गोइंग हेड। सो दैट वे इसकी वजह से जो हो सकता है कि डेवलप मार्केट्स में जहां थोड़ा सा स्लो डाउन होना, इन सर्टेन केसेस इवन गेटिंग इनटू सम काइंड ऑफ अ रिसेशन काइंड ऑफ अ सिचुएशन, वो होने का चांस काफी बढ़ गया है। नाउ इसमें एक चीज है, आज का दिन में उसका तो ग्रोथ का हिसाब से, इमीडिएट ग्रोथ का हिसाब से सब लोगों का ग्रोथ थोड़ा कहीं ना कहीं तो लिंक्ड रहता ही है, तो उसका कुछ नेगेटिव इफेक्ट रहेगा, इसको वी कैन नॉट इग्नोर। बट एक चीज हम लोग ओवरलुक नहीं कर सकते हैं, जब डेवलप मार्केट में इतना ज्यादा हेडविंड्स आने लगेगा, the pace with which central banks are tightening there, like say Federal Reserve tighten कर रहा है, आज का दिन कुछ ही घंटे में और एक राउंड का पॉलिसी है। बहुत सारे लोगों का एक्सपेक्टेशन ये है Fed can hike by about 75 basis point even today, but going ahead अगर मार्केट सेंटिमेंट, इकोनॉमी का इंडिकेटर्स देखने को आएगा कि थोड़ा सा उसमें सॉफ्टनेस आने लगेगा, तो फेड एंड अदर सेंट्रल बैंक्स माइट हैव टू गो अ बिट स्लो। सो वो चीज एक्चुअली जो डायरेक्ट सेंस में
डायरेक्ट इफेक्ट के हिसाब से काफी हेडविंड्स हमारे लिए भी रहेगा, बट एट द सेम टाइम ये फेड अगर स्लो जाता है थोड़ा सा आगे जाके, या अदर सेंट्रल बैंक स्लो जाता है आगे जाके, तो इनडायरेक्टली थोड़ा सा एक रिलीफ भी मिलता है। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैलेंसिंग भी होता रहता है। बिल्कुल। आईएमएफ का ये अनुमान तब आ रहा है जब कुछ दिनों पहले हमने देखा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी FY23 के लिए भारत का जो आउटलुक है वो 7.5% से घटाकर 7.2% कर दिया है। अब अगर मैं इसको चाइना के संदर्भ में समझूं, जहां पर एक तरह से रिपोर्ट चिंता जता रही है इमर्जिंग इकोनॉमीज के लिए और फ्रेश कोविड-19 ब्रेकआउट्स के चलते, खासतौर से प्रॉपर्टी क्राइसिस जो चल रही है चाइना में, इन सबको अगर मैं ध्यान में रखूं, पकड़ के चले अगर हम, तो भारत की स्थिति कितनी बेहतर है चाइना की तुलना में? देखिए, मैं ये बताऊंगा कि जैसे कि डिफिकल्ट स्थिति से बहुत सारे ग्लोबल इकोनॉमी गए हैं और हम लोग भी गए हैं लास्ट 2 साल, उस हिसाब से, उसका हिसाब से अगर 7%, 7.5% ग्रोथ रेट इवेंचुअली फॉर द फुल ईयर आ जाता है, दैट्स नॉट अ बैड नंबर एक्चुअली। वो काफी ठीक ठाक नंबर है। इसमें एक चीज जरूर देखने का है कि ये जो है ना, इसमें ऐसा नहीं है कि हर एक क्वार्टर में इवनली और स्मूथली ग्रोथ नंबर उसी जोन में रहे। एक्चुअली द फर्स्ट क्वार्टर का नंबर, जो कि और 1 महीना करीब में आने वाला है, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर का नंबर बहुत हाई है। 14, 15, 16% तक ग्रोथ आ सकता है ये पहला क्वार्टर का रिजल्ट में, और उसके बाद बाकी सारे क्वार्टर 4% से 5% के आसपास ग्रोथ है। सो while overall growth number is in the vicinity of 7%, we need to be very clear that going ahead, ये क्वार्टर का बाद का नंबर एंड फर्स्ट क्वार्टर का नंबर बहुत ज्यादा स्टेटिस्टिकल इंपैक्ट उसमें है। आगे जाके नंबर ज्यादा से ज्यादा 4-5% के आसपास रहेगा ना। 4-5% के आसपास रहने में भी अगर वो नंबर मेंटेन होता है, आई थिंक कुछ क्वार्टर वो नंबर चलेगा, तो दैट विल एक्चुअली प्रोवाइड सम काइंड ऑफ अ प्लेटफॉर्म और अ बेस ऑफ फर्दर रिकवरी एंड फर्दर कंसोलिडेशन फ्रॉम वेयर वी कैन मूव हायर। एक्चुअली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो अच्छा चीज है, जो डिफिकल्ट चीज है, ये है अभी थोड़ा ग्रोथ में स्लो डाउन आपको दिखेगा, बट ऐसा नहीं है कोई मेजर वल्नरेबिलिटी है इकोनॉमी में। इन्फ्लेशन जो है, थोड़ा सा इन्फ्लेशन है, बहुत सारे रीजन उसका है, बाहर का इन्फ्लेशन के लिए, कमोडिटी प्राइसेस के लिए, इसके वजह से इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा ऊपर जाएगा, थोड़ा सा फिस्कल में स्ट्रेस आ सकता है, बट बहुत ज्यादा वल्नरेबिलिटी कुछ नहीं दिख रहा है कंपैरेटिवली सम ऑफ द अदर कंट्रीज। If there is some vulnerability, or at least there is some speculation of some vulnerability, compared to that, if we are seeing just a softer patch of growth, I think that itself is some kind of a positive statement. उसमें हम लोगों को ये देखना चाहिए कि हाँ, आज का दिन में ग्रोथ थोड़ा सा कम जाएगा, वो थोड़ा सा कम ग्रोथ आगे जाके एक प्लेटफॉर्म बना देगा, वहां से इंप्रूव हो सकता है, बट ऐसा बहुत ज्यादा इकोनॉमी के लिए हेल्थ क्राइसिस है, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है। लेकिन जो सिनेरियो सिद्धार्थ जी हम अभी देख रहे हैं भारत में, ठीक है, बाकी देश, बाकी दुनिया में जितने भी देश हैं उनके मुकाबले हमारी ग्रोथ उतनी ज़्यादा बुरी तरह से नहीं इम्पैक्ट हुई है जितनी उनकी हुई है। हम डिमांड भी अच्छी खासी निकलती हुई देख रहे हैं हमारे देश में, लेकिन जैसा कि कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट ने इशारा भी दिया है कि डिमांड बहुत समय तक नहीं रहने वाली है। उनका इशारा डेवलप कंट्रीज़ की ओर था, लेकिन भारत की लिहाज से अगर मैं समझना चाहूँ, क्योंकि कंजम्पशन कहीं ना कहीं हमारे यहाँ अभी भी ठीक ठाक ही है, हम इतने बुरे दौर से नहीं गुजर रहे हैं। डिमांड कंजम्पशन स्टोरी को देखते हुए आपको ये कितनी अग्रसर लग रही है, इसी पाथ पे कितनी आगे जाती हुई दिखाई दे रही है, या आपको लगता है इसमें भी धीमापन आता हुआ हमें दिखाई देगा अगर मैं FY23 की बात करूं टुवर्ड्स द एंड? थोड़ा उसका पॉसिबिलिटी थोड़ा सा है, वो पूरा इग्नोर करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि आप अगर देखेंगे कि 2-3 साल, 2-2.5 साल इकोनॉमी में थोड़ा सा हेडविंड्स देखने को मिला है। उसके बाद जब इकोनॉमी रिकवर करने लगा था, तब कमोडिटी प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो गया है, जनरल इन्फ्लेशन काफी हाई हुआ है कुछ टाइम के लिए, इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रहा है, तो ये सब चीज थोड़ा सा कंज्यूमर कॉन्फिडेंस को कहीं ना कहीं तो हर्ट करता ही है। एंड उसके वजह से ये हो सकता है कंजम्पशन डिमांड जो है, जो कि इंडियन इकोनॉमी का 65 to 70% ऑफ द इकोनॉमी रहता है, तो उसमें थोड़ा सा सॉफ्ट पैच देखने को मिल सकता है। बट मैं
दोबारा वही पॉइंट को हाईलाइट करूंगा कि ये सॉफ्ट पैच की वजह से आपको ग्रोथ नंबर फॉर द फुल ईयर जो कि शायद आपको 7.5 लग रहा था वहां से 7 हो सकता है, 7 से थोड़ा सा नीचे हो सकता है, वो बात अलग है। बट आप मोर और लेस एक ही जोन में है, आधा परसेंट और 1% का जोन में एक आप घूम रहे हैं। बट आपका इकोनॉमी में बहुत ज्यादा मेजर कुछ हिडन वल्नरेबिलिटी कुछ नहीं दिख रहा है। ये दिस इज अ पासिंग फेज एंड दिस पैच विल आल्सो पास। बट इंपॉर्टेंट ये है कि बहुत शॉर्ट टर्म नेचर का पॉलिसी नहीं लेके नियर टर्म बूस्ट देने का चक्कर में इकोनॉमी में हम लोगों को ये देखना चाहिए कोई वल्नरेबिलिटी हम लोग ना लेके चले आए। एंड मेरा हिसाब से अभी तक जो पॉलिसी मेकिंग है, पॉलिसी मेकिंग बहुत ही बैलेंस्ड पॉलिसी मेकिंग है, बोथ फ्रॉम गवर्नमेंट साइड एज वेल एज फ्रॉम द सेंट्रल बैंक साइड। सो ओवरऑल उस टाइप का रिस्क काफी कम लग रहा है। आखिरी सवाल, फेड की मॉनेटरी पॉलिसी में अब आपकी नज़र कहाँ पर होगी और आपकी एनालिसिस क्या कहती है? देखिए, आज का दिन में कुछ ही घंटे में जो फेड का पॉलिसी आने वाला है, शायद एक अनदर सिग्निफिकेंट हाइक, मे बी 75 बेसिस पॉइंट हाइक इज क्वाइट पॉसिबल, बिकॉज उन लोगों का आज का दिन में ऐसा है कि इन्फ्लेशन उन लोगों का जो कंफर्ट जोन है वहां से बहुत ही ज्यादा हाई है, तो उनके लिए बहुत मतलब प्रेशर बहुत ज्यादा है कि वो एक्ट करे। बट मेरा हिसाब से इंपॉर्टेंट चीज मोर देन आज कितना हुआ, 50 बेसिस पॉइंट हाइक हुआ, 75 बेसिस पॉइंट हाइक हुआ, ये इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि फेड फॉरवर्ड गाइडेंस क्या देता है, किस टाइप कौन कौन सा चीज को फेड आगे जाके ट्रैक करेगा, ऐसा हाईलाइट करेगा आज का कमेंट्री में। कमेंट्री इज पॉसिबली मोर इंपॉर्टेंट देन एक्शन इन ए पॉलिसी लाइक दिस। एंड मेरा हिसाब से आज का दिन में while there is very significant chance of a very large hike even today, but the way the overall global economy is functioning, the way आपको यूएस में भी थोड़ा सा सॉफ्ट पैच आने दिख रहा है, हो सकता है 3 महीने डाउन द लाइन ऑल ऑफ ए सडन फेड आज का दिन जितना एग्रेसिव दिख रहा है, ऑल ऑफ ए सडन वहां से एग्रेशन बहुत ही ज्यादा ऑल ऑफ ए सडन कम हो सकता है। अच्छा, चलिए, इस पर नज़र रहेगी, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और पूरे समीकरण को हमको समझाया है और तमाम दर्शकों को इस बारे में अवेयर भी कराया कि किस तरह से आपको ग्लोबल अर्थव्यवस्था को समझते हुए बाजार की चाल को समझना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ। थैंक यू। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार शुरू करेंगे सवाल जवाब का सिलसिला। हमारे साथ 2 बेहद खास मेहमान जुड़ेंगे जो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग कराएंगे। इस ब्रेक के बाद